जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग बात करने वाले भारत के राष्ट्रीय प्रतीक को लेकर। इसे कब अपनाया गया था, किसने इसे डिजाइन किया था, संविधान सभा के द्वारा इसे कब अपनाया गया था, और जो हमारे राष्ट्रीय प्रतीक जो है, जो मतलब राष्ट्रीय जो जिसे कहते हैं राष्ट्रीय प्रतीक, हम लोग का जो झंडा है उसका उसमें 3 रंग पाए जाते हैं और एक चक्र पाया जाता है। इसकी क्या विशेषताएं हैं, इन चीजों पर इस वीडियो के माध्यम से हम लोग बात करने वाले दोस्तों। मैं एक छोटा सा प्रयास करता हूं समझाने का दोस्तों, तो वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बना रहिए दोस्तों। हमारा राष्ट्रीय प्रतीक जो है वो हमारा झंडा है। हमारा जो राष्ट्रीय प्रतीक है वो झंडा है और ये झंडा को संविधान सभा के द्वारा 22 जुलाई 1947 ईस्वी को अपनाया गया था। लेकिन यहाँ पर बात आता है कि इसका डिजाइन किसने किया था। तो जो हमारा राष्ट्रीय प्रतीक झंडा का जो डिजाइन है वो क्या था, पिंगली वेंकैया ने। पिंगली वेंकैया, तो आखिर ये है क्या चीज। तो पिंगली वेंकैया एक नाम हुआ करता दोस्तों, एक स्वतंत्र सेनानी और विद्वान हुआ करते थे और ये आंध्र प्रदेश के रहने वाले थे। पिंगली वेंकैया आंध्र प्रदेश के निवासी थे, जो एक स्वतंत्रता सेनानी भी थे और साथ में विद्वान भी थे। इन्होंने ही हमारे राष्ट्रीय जो प्रतीक जिसको झंडा कहते हैं उसका डिजाइन किए थे। और कहा जाता कि सन 1921 ईस्वी में ही इस झंडा को डिजाइन बनाकर महात्मा गांधी को दे दिया गया था। लेकिन संविधान के द्वारा इसमें कुछ सुधार करके, संशोधित करके 22 जुलाई 1947 ईस्वी को इसे अपनाया गया था। हमारे झंडे में दोस्तों सबसे ऊपरी वाला जो भाग देखते होंगे वो केसरिया रंग है। केसरिया रंग है तो इसका ये केसरिया रंग है जो ये आदेश देती है कि देश की ताकत और साहस को दर्शाती है। जो भारत में के जो प्रतीक है झंडा, उसमें सबसे ऊपर केसरिया रंग देखने को मिलता है। वो हमें ये दर्शाती है कि भारत की जो ताकत है और साहस है इसको केसरिया रंग दर्शाती है। वहीं हम सफेद, उसके बाद सफेद रंग आता है, तो वो सफेद रंग हमें शांति और सत्य को इंगित करता है। शांति और सत्य को इंगित करता है। वो चाहता है कि हमारा देश में शांति, सुख सुविधा बने रहे। सबसे नीचे भाग में आइएगा तो वो हरा रंग दिखेगा। हरा रंग हमारी भूमि को उर्वरकता को दर्शाता है। उर्वरकता मतलब जैसे धान, गेहूं, किसी प्रकार की फसलें लगाते हैं उसको दर्शाता है हरा रंग, कि हमारी उर्वरकता को दर्शाता है हरे रंग। जो झंडा का जो डिजाइन किया गया दोस्तों, इसकी लंबाई चौड़ाई की हम बात करें तो 3:2 के अनुपात में ये झंडे के डिजाइन किया गया था। इसकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात है दोस्तों। झंडा की लंबाई और चौड़ाई 3:2 में है। वहीं इस झंडा के जो बीच में देखा जाए तो उसके बीच वाले भाग में एक चक्र है दोस्तों, एक चक्र है। झंडे के बीच वाले भाग में एक चक्र दिखाई पड़ते हैं। उस चक्र में कुल 24 तिलियां है। 24 माचिस के समान 24 गो तिलियां नजर पड़ेगा दोस्तों। इस तरीका से हम उतना तो नहीं बना पाऊंगा, लेकिन इसी प्रकार से 24 गो तिलियां है। उस तिलिया को लेकर हम बात करें तो वो तिलियां सारनाथ के अशोक स्तंभ से लिया गया है। सारनाथ के अशोक स्तंभ से इस चक्र को लेकर भारत की झंडे के बीचों बीच में दर्शाया गया है। और ये जो चक्र है भारत की प्रगतिशीलता को दर्शाती है, भारत के विकसित या विकासशील होने के लिए को दर्शाती है ये चक्र। तो दोस्तों यहाँ पर था मेरा एक छोटा सा प्रयास था राष्ट्रीय प्रतीक को लेकर। इस पर दोस्तों आपको किस तरीका से वीडियो लगा, अगर जो अच्छा लगता है तो दोस्तों तक शेयर कर दीजिए और कमेंट सब्सक्राइब जरूर कर दिए हमारे चैनल को दोस्तों। इसी तरीका से छोटा छोटा वीडियो आप लोग को हमारे YouTube चैनल पर देखने को मिलेगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।